थोड़ा निराशाजनक खबर है। जैसा कि मैं भी खुद एक रेलवे एस्पिरेंट हूँ, मैं भी रेलवे की से बहुत सारी परीक्षाएं देता हूँ, लेकिन कल जिस प्रकार से आंसर की जारी हुई टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाली, उसको देख करके मैं बहुत निराश हूँ। निराश इस बात से हूँ कि किसी आंसर की में एक क्वेश्चन गलत होता है, 2 क्वेश्चन गलत होता है, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन गलत हैं और एक क्वेश्चन के क्लेम पर 50 रुपए हैं। अगर हम एक क्वेश्चन के लिए क्लेम करने जाते हैं तो हमें 50 रुपए देना पड़ेगा। आइए, जैसा कि मैं कुछ क्वेश्चन और कुछ एविडेंस आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे देखिए क्वेश्चन गलत है। बहुत ही सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पे ये जैसे क्वेश्चन है, लिखा है कि चुंबकीय अभिवाह किस पर निर्भर करता है। इनका यही क्वेश्चन है कि चुंबकीय, सवाल बढ़िया समझिएगा, चुंबकीय अभिवाह मतलब चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय अभिवाह मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। और ये देखिए, ये इसमें जो है चूज एन ऑप्शन 3, मैंने क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 टिक किया था और इनका जो ऑप्शन है वो 4th है। जबकि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो होता है फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और फाइनल फार्मूला बनता है बी ए कॉस थीटा। यानी चुंबकीय क्षेत्र के घटक और क्षेत्रफल दोनों पे निर्भर करता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है हमारे पास, आप देख लीजिए फिर से आकर के, कि एक लंबाई, इसमें लिखा 1 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक तार जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। चालक पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। भैया अगर हम बात करें तो चालक की लंबाई 1 मीटर दे रखी है और जो धारा की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दिया है 0.2 टेस्ला। लंबवत रखा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री दे रखा है। अगर हम बात करें इस पर लगने वाले बल की, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अगर हम इसमें रख करके हल कर रहे हैं तो आई की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 0.2 टेस्ला है और गुणे एल की वैल्यू 1 है और साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 होती है। ये तो सब लोग जानते हो। और 5 दूना जब 10 करेंगे तो 1.0 आंसर आएगा, यानी 1.0 न्यूटन आएगा। तो हमने देखिए इसमें 1.0 न्यूटन यहाँ हमारे में लिखा होगा। चूज एन ऑप्शन नंबर 3, मैंने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया था और इसने जो है ऑप्शन नंबर इसमें कर दिया है 0.2 को। अब आप बताएं, ये क्वेश्चन नंबर पहला गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरा गलत हुआ। थोड़ा से और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है और ये जो है इससे बहुत हम लोग परेशान हैं। अब 1-2 क्वेश्चन अभी और मैं आपको दिखाता हूं। ये तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि आइए दिखाते हैं। लिखा हुआ है कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए 2 कूलाम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। सवाल आप लोग फिर से देख सकते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए 2 कूलाम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर जैसे मैं इसमें तीसरा कह रहा हूं और इसमें देखिए Q की वैल्यू 2 कूलाम दे रखी है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 कूलाम, और जो बल की वैल्यू है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E इक्वल टू F अपॉन Q। E इक्वल टू F अपॉन Q। इसको जो मैं हल कर रहा हूं इसको भी दिखा दो। इसमें E इक्वल टू F अपॉन Q और E की वैल्यू है 10 अपॉन, ये हो जाएगा 2 1 2 5 10, यानी आंसर आना चाहिए 5 न्यूटन। अब भाई साहब इनका आंसर देखो, इन्होंने किसको आंसर सही ठहराया है। इन्होंने 2 न्यूटन पर कूलाम को ठहराया है, न्यूटन पर कूलाम होगा। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन पर कूलाम इन्होंने 2 को सही किया है, जबकि हमने 5 न्यूटन पर कूलाम आ रहा था, हमने ये सही किया था। तो हम चूज एन ऑप्शन नंबर 4 है और हमने इसका आंसर किया, इनका आंसर की गलत आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें 1-2 क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन मेरे जहन में और आ रहा है, देख अभी थोड़ी देर में दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 कूलाम का आवेश 3 सेकंड में, यानी Q की वैल्यू 3 है, 4 हो गया। ये जो है इसकी वैल्यू 3 कूलाम है और टाइम T की वैल्यू है 3 सेकंड। टाइम T की वैल्यू 3 सेकंड है और V की वैल्यू है आपका 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट है तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें पूछा है कि इस प्रक्रिया में उत्पन्न शक्ति कितनी होगी। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई, और V की वैल्यू 15 है और I की वैल्यू हो जाएगी
आई की जगह क्यू अपॉन टी होती है, तो हम 15 गुणे क्यू की वैल्यू 3 है और टी की वैल्यू भी 3 से 3 कटे 15 वाट आएगा। अभी देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आंसर 15 वाट है और इनका 5 वाट आ रहा है। अब इसमें भी अगर हमने देखिए वो वाली स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया है इसमें मैंने, लेकिन देखिए इनका सही आंसर 5 वाट है, जबकि इसमें उत्तर होना चाहिए 15 वाट। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन में दिखा देता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि एक यदि प्रतिरोध स्थिर रखते हुए किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना कर दिया जाए तो उपभोग शक्ति कितनी हो जाएगी? इसमें देखो आधी, इनका आंसर सही आ रहा है, जो है वो आधी, ये 5वां है। तो P इज इक्वल टू फार्मूला होता है V² अपॉन R। अगर R को स्थिर कर दिया जाए और V को 2 गुना बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिक शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें 4 गुनी होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है वो उत्तर की क्या कहते हैं आधी आया है। इसी तरीके से और भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, आप लोग देख रहे हैं। जैसे ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत परिपथों में एक अच्छे विद्युत रोधी रूप में कार्य करता है? भैया कौन सा ऐसा विद्युत रोधी है जो लोहे की छड़ में काम करता है? इसमें ऑप्शन नंबर प्लास्टिक होगा। तीनों ही कंडक्टर हैं, चाहे लोहे की छड़ हो, चाहे पारा हो, चाहे ग्रेफाइट हो, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और जबकि इसने ऑप्शन मार दिया है लोहे की छड़। बहुत गलत चीजें हैं, इससे थोड़ा तकलीफ होती है। और अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया है, पश्चिम बंगाल की कौन सी लोक संगीत परंपरा है? अब देखिए 5 हो गया, 6 हो गया और क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 में चल रहा हूं। पश्चिम बंगाल की कौन सी लोक संगीत परंपरा है जो आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है और घुमंतु गायकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो अगर मैं बात करूं, इसमें बाउल है, वहां का बाउल है, और जबकि उत्तर प्रदेश में आल्हा गाया जाता है। इनका ऑप्शन नंबर जो है इसमें देख सकते हैं आल्हा है। तो आप लोग ये सोचिए कि ये 7 क्वेश्चन हो गए। अभी तो और आगे दिखाता हूं मैं, थोड़ा मैथ के भी क्वेश्चन आपको मैं रूबरू करा दूं। मैथ के क्वेश्चन देख सकते हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है मैथ का, साइन टू द पावर 8 माइनस कास्ट टू द पावर 8 अपॉन 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा। इनका ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा सही कह रहे हैं और ये कह रहे हैं -1 है, जबकि इसमें अगर हमने इसमें चुनने वाला जो है हटाया है, इसका उत्तर 1 आएगा। जैसे अगर आप देखें, इसको मैं हल कर दूं, साइन की पावर 4 और कास की पावर लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में बचेगा साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कास की पावर 4 थीटा, और दूसरे में होगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास की पावर 4 थीटा, ऐसे बन जाएगा। और इंटू 1 अपॉन है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा। भैया इससे ये पूरा कैंसिल हो गया और ये प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा है। यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, साइन टू द पावर 4 थीटा और माइनस कास टू द पावर 4 थीटा है, इसको भी लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और एक में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां भैया ये तो 1 हो जाएगा। अपने पास बचा कौन? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा, और 2 कास स्क्वायर थीटा में से कास स्क्वायर थीटा चला गया, तो अपने पास कौन बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बचेगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, जबकि इसमें आंसर इन्होंने -1 दे रखा है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8। और जो है क्या कहते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं जिसको मैं दिखा सकता हूं आपको। आप बताइए, 8 क्वेश्चन गलत हैं एक चैप्टर से, एक एग्जाम से, तो ऐसे में परीक्षार्थी क्या करेगा? ये ओम का नियम वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें डिसबैलेंस लग रहा है। और ये इस तरीके से देखा जाए तो आप बताइए, परीक्षा देने वाला जो व्यक्ति होगा उसका मनोबल टूट जाएगा। बच्चे बहुत दूर दूर से आकर के तैयारी करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, आप भी अगर रेलवे के तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे एस्पिरेंट हैं, तो आप इस वीडियो को एक दूसरे को जरूर शेयर करें। और क्वेश्चन और आंसर सोचिए, 8 क्वेश्चन, 8 × 40। अगर मैं एक क्वेश्चन पर 50 रुपए देने जाऊंगा तो मेरा 400 रुपए तो केवल उसका हो जाएगा क्लेम करने का। यानी हमारे पास 400 क्वेश्चन हो, 400 रुपए हो, तो मुझे क्या कहते हैं न्याय मिलेगा। ये कहां का नियम है? इस तरीके से जो आंसर की जारी करते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं, जो भी ये टेक्निकल टीम है, उस पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे मनोबल टूटता है। अब हम कहां क्लेम करने जाएंगे, आप बताइए। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं, आप लोग देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।